बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मलिक उस्मान आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टेक्सला फार्म्स एंड गार्डन्स पर। नाज़रीन, आज हम जिस पौधे के बारे में बात करेंगे वो है जैतून का पौधा। ये बाद में एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है और इसकी उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तक माहिरीन के मुताबिक ये 1000 साल तक इसकी एज जो है वो होती है। सबसे पहले हम इसके बारे में ये बात करेंगे कि इसको लगाया किस मौसम में जाता है। यूजुअली जो है वो आमतौर पर इसको जो है लगाया जाता है फरवरी और मार्च में। इसी तरह सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में भी इसको लगाया जाता है। सबसे पहले इसके जो लगाने का जो प्रोसेस है वो ये है कि आप तो 2x2 या 3x3 का एक गड्ढा खोद लें और उसमें जो है वो 1/3 जो है गोबर की खाद उसमें मिक्स करके और उसको जो है वो पौधे को लगा दें। फिर उसमें आपने क्या करना है कि जो पहला साल है इसको हर दूसरे से तीसरे दिन जो है वो पानी देते रहें। बाद में जब ये पौधा 1 साल का हो जाएगा तो ये जो है वो हीट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर एक बहुत सख्त जान पौधा है। ये जो है तमाम तर जो इसकी एक कह सकते हैं कि अंदर इसकी जो खसूसियात वो सबसे बड़ी ये है कि ये बहुत सख्त जान पौधा है और उसके जो हर तरह के मौसम को ये बर्दाश्त करने की जो है वो सलाहियत जो है वो रखता है। अब इसमें जो है वो सबसे पहले हमने देखना है कि इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो हमने पौधे का किस तरह डेवलप करना है। सबसे पहले तो ये है कि इसका जो तना है वो, जैसा कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए और जो है वो एक तने पे ये पौधा ऊपर जाए। क्योंकि अगर से जिस तरह की नीचे से यहाँ से अगर इसकी शाखें निकलेंगी, ये जो जगह है, तो इससे जो है वो मल्टीपल जो है वो स्टेम्स जो है वो ग्रो करेंगे, जिससे जो है वो पौधा इतनी जल्दी आपका ग्रो भी नहीं होगा और उतना अच्छी जो है वो उसके ऊपर फ्रूटिंग नहीं होगी। ये किसी भी पौधे में भी जो है वो तकरीबन हर पौधे का यही होता है कि उसका एक स्टेम जो है उसके ऊपर वो खड़ा होना चाहिए। फिर हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसको जो है वो कुछ बीमारियां हैं इसकी, ऐसे गुली इफेक्ट्स है, वाइट तरह के जो है वो कीड़ा सा होता है जो इसको लग जाता है। तो उसमें जो अगर आप घर में अगर आपने ये पौधा लगाया हुआ है तो आप जो है इसको जो है वो नीम ऑयल 1 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर आप मिक्स करके इसके ऊपर अगर स्प्रे कर दें तो उससे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफाका इसको हो सकता है। बाकी इसको मज़ीद किसी तरह के जो है फर्टिलाइज़र्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में जब आप पौधा लगाएं तो 1 साल के बाद आपने इसकी प्रूनिंग में ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये एक स्टेम पर खड़ा रहे। जैसे ये इसका जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल एक स्टेम पे होना चाहिए, ना कि जो है वो 2 स्टेम के ऊपर खड़ा हो जाए या 3 पे हो जाए। तो उससे जो है वो पौधे की नशोनुमा पे काफ़ी फ़र्क होगा और उसका जो साइड वाली शाखें हैं वो ख़ुराक या बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ले जाएंगी। तो इसलिए जो है वो आप 2.5 से 3 फुट या 1.5 फुट तक जो है वो बिल्कुल एक तने पे इसको लेके जाएं। उसके बाद जो है फर्दर जो उसकी शाखें जो साइड की हैं वो उसके ऊपर जो है वो अपने पौधे को डेवलप करने की कोशिश करें। इसके बाद जो है वो आपने इसको हर दिसंबर में जो है इसको गोबर की खाद देनी होती है। इसके अलावा आपने इसके ऊपर जो है वो चूने का पेंट कर दें ताकि इसको जो बीमारियां हैं उससे बचे और दूसरा जो है वो कीड़ा लगने का जो ख़तरा है या चांसेस हैं वो कम से कम हो सके। नाज़रीन, हम इसके बारे में बात करते हैं इसकी प्रूनिंग के बारे में। देखिए, इसको कोई भी पौधा है उससे बेहतरीन किस्म का फ्रूट हासिल करने के लिए या उसकी प्रोडक्शन को आप ज़्यादा अगर इन्हेंस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये होगा कि आपको एक प्रूनिंग करनी होगी और पौधे को एक जो है वो लिमिटेड साइज़ तक आपने बड़ा होने देना होगा। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पौधा जो है वो बड़ा हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि फ्रूटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी और पौधा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शाखें निकालता जाएगा और उसकी जो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं वो शाखें लगाने में सर्फ हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू जब कि आपने जो उसका आपका फ्रूट होगा वो बहुत ज़्यादा उस पर कम आएगा। तो इसलिए आपको इसको एक ख़ास हद तक रखना है। मैक्सिमम आप इसको जो है वो 15 फुट तक ले जाएं ताकि आप जो फल की बर्दाश्त है या फ्रूट जब आप हार्वेस्ट करें इससे तो ईज़िली आप कर लें। क्योंकि ये बहुत ऊंचाई तक चला जाता है तो आपने इसकी प्रूनिंग भी करनी है जो कि दिसंबर के महीने में की जाती है।
इसके अलावा जो है हम मज़ीद ये बात करते चलें कि ये जो सर्दी के मौसम में जो है वो तकरीबन ये ऐसे इलाकों में लगाएं जहाँ पर चिलिंग आवर्स जो हैं वो 200 आवर्स या 300 आवर्स जो हैं वो चिलिंग आवर्स इसको मिलते रहें, यानी 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड रात के वक्त उसका टम्परेचर होना चाहिए। इसी तरह बहुत ज़्यादा गर्मी भी ये बर्दाश्त कर लेता है, 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत जो है वो रखता है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी ने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा।